मुल्क के 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर वोटिंग। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोधा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरीपुर में वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोटर्स अपने पसंदीदा उम्मीदवार पर मोहर लगाकर वोट कास्ट कर रहे हैं। वोटर्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाज़त नहीं। ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। पुलिस को रेंजर्स और पाक आर्मी की मुकम्मल मुआवनत हासिल। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के मिजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़। NA-18 हरीपुर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान के दरमियान सख्त मुकाबला। हल्का NA-129 में मुस्लिम लीग नून के हाफिज नोमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद आमने सामने। हल्का NA-185 में नून लीग के महमूद कादिर लगारी और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा मैदान में। हल्का NA-96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर का आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर से जोड़ पड़ गया। हल्का NA-104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान में तगड़ा मुकाबला। NA-143 में नून लीग के तुफैल जट का आज़ाद उम्मीदवार जर्रार अकबर से जोड़ पड़ गया। पंजाब के हल्का PP 87 मियांवाली में मुस्लिम लीग नून के अली हैदर न्याजी और आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान न्याजी आमने सामने। PP 73 सरगोधा में मुस्लिम लीग नून के सुल्तान अली रांझा और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद हारिस नवाज में सख्त मुकाबला। PP 98 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के आज़ाद उम्मीदवार अली तबस्सुम और आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा मद्दे मुकाबिल। फैसलाबाद में PP 115 में मुस्लिम लीग नून के मियाँ ताहिर और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर में कांटे का मुकाबला। PP 116 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के अहमद शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर में टाकरा। PP 203 साहिवाल में मुस्लिम लीग नून के हनीफ जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेज में कड़ा मुकाबला। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलमदार हुसैन और आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी भी मद्दे मुकाबिल। ज़िमनी इंतखाब के लिए छुट्टी के रोज़ अवाम में भरपूर जोशो खरोश। हल्का NA-18 हरीपुर में शहरियों की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुँच गई। NA-129 में भी वोटर्स का कैंपों में रश। मुस्लिम लीग नून, PTI और दीगर जमातों के हामी मौजूद। बुजुर्गों और ख़वातीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजाम। PP 73 सरगोधा में माजूर अफराद ने वोट कास्ट किया। PP 98 चकझुमरा में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वोटर्स पोलिंग बूथ तक मोबाइल फ़ोन ले गया। वोटर ने वोट कास्ट करते हुए वीडियो भी बना ली। नायब वज़ीर आज़म ने दफ्तर खारजा में मीना बाजार का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक की सकाफतों के रंग नुमाया। इसहाक डार का स्टॉल्स का मुआयना। कहा कि मीना बाजार का इनेकाद काबिल सताइश है। दोस्त ममालिक के स्टॉल्स पाकिस्तान से ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं। इससे मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत को जानने का मौका मैसर आता है। फंड देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक है। अवाम की खिदमत के उमूर में किसी गलती या कोताही की हरगिज गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब का बाद शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। गवर्नेंस और सफाई के इंतजाम की निगरानी मजीद सख्त कर दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। डिप्टी कमिश्नर के लिए मुकर्रर करदा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की कड़ी जांच पड़ताल। हर जिले में गवर्नेंस के मयार की मुकम्मल निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजी जाएं। सुथरा पंजाब का जो कॉन्ट्रैक्टर मयारी काम नहीं करेगा उसकी अदायगी फौरी मुअत्तल होगी। तजावुज़ात के खात्मे के लिए पंजाब में 24 घंटे CCTV मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला का बाद सरकारी अस्पतालों में फ्री मेडिसिन ना मिलने का नोटिस। इलेक्ट्रिक बसों की हिफाजत देखभाल ज़रूरी करार। रात 10 बजे के बाद शादी की तकरीब ख़त्म करने और वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। हम कौम परस्त नहीं, अवाम में तकसीम नहीं चाहते। सूबों को आपस में नहीं लड़ाएंगे। आम इंतखाबात के ऐलान तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। नजरिया पाकिस्तान से नफरत करने वाला जमात इस्लामी में से नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में अदल का निज़ाम कायम होना चाहिए। ये मुल्क किसी वडेरे सियासतदान का नहीं, अवाम का मुल्क है।
राइजिंग स्टार्स एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए आज टकराएंगे। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका ए को 5 रन से शिकस्त दे दी। और T20 ट्राई सीरीज आज पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। इवेंट में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी, श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दी। कौमी टीम ने 129 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। साहबजादा फरहान ने 80 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, 5 छक्के और 6 चौके लगाए। साहबजादा फरहान की रवा साल T20 क्रिकेट में छक्कों की सेंचुरी मुकम्मल। श्रीलंका ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बनाए। मोहम्मद नवाज की शानदार बॉलिंग, 3 विकेटें हासिल की। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। ट्रंप इंतजामिया यूक्रेन जंगबंदी के लिए मुतहर्रिक। अमरीका और यूक्रेन के वफूद आज जनीवा में मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर के अमन मंसूबे पर तबादला ख्याल होगा। मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। रूस जनीवा में होने वाली बातचीत में शामिल नहीं होगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं कि यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी मंसूबा अच्छी शुरुआत है। प्लान पर यूरोप को एतमाद में लेकर नजरसानी की जरूरत है। रूस यूक्रेन जंग खत्म कराएंगे। यूक्रेन के लिए मेरी पेशकश आखिरी नहीं, हम अमन तक पहुंचना चाहते हैं। ये जंग कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। जंगे रुकवाना और खारिजा ताल्लुकात बेहतर करना मेरा मजबूत पहलू है। हमने बॉर्डर और क्राइम कंट्रोल में भी शानदार काम किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ब्राजील के सदर से बात हुई, ताल्लुकात की मजबूती के लिए जल्द मुलाकात करेंगे। G20 मुमालिक का फलस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कॉन्गो तनाज़ात के मुनसिफाना हल का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में G20 सरबराही इजलास, अमरीकी बायकॉट के बावजूद मुश्तरका एलामिया जारी। आलमी तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक हल करने पर जोर। आलमी तनाज़ात के मुनसिफाना, जामे और देरपा अमन के अज़्म का इजहार किया गया। एलामिया में कहा गया कि अहम मादनियात की सप्लाई जोग्राफियाई सियासी कशीदगी से महफूज रखने की ज़रूरत है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां, गजा सिटी, दिरुल बलाह, रफा और नसरात पर हमले, बच्चों समेत 22 फलस्तीनी शहीद, सहूनी फौज का हमास के अरकान को निशाना बनाने का दावा। हमास रहनुमाओं का कहना है गजा में जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों से सालिसों को आगाह कर दिया। इसराइल मुआहदे को खत्म करने का इरादा रखता है। जंगबंदी मुआहदे को बचाने के लिए सालिस फौरी मुदाखलत करें। लेबनान में भी इसराइली हमला, 2 अफराद शहीद। तुर्की गजा में जंगबंदी मुआहदा बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। सदर तैयब एर्दोगान का कहना है कि गजा जंगबंदी दुनिया के अमन के लिए अहम है। गजा की दोबारा तामीर में ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। तुर्की हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा रहेगा। तबाही ने गजा को 70 साल पीछे धकेल दिया। लंदन में फलस्तीन एक्शन ग्रुप के हामियों का मुजाहरा। पुलिस ने 40 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन में ज्यादातर रिटायर्ड अफसरान, असातिज़ा और इंजीनियर्स शामिल। फलस्तीन एक्शन ग्रुप को जुलाई 2025 में इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत कलअदम करार दिया गया था।